फीचर लेखन पाठ का अगला हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। पेज नंबर 89। नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई। यहाँ एक उदाहरण बता दिया है कि महिमा पांडे ने हाल ही में क्या किया है, टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई। यानी इसके पहले कोई भी महिला टेनिस में नहीं थी जो चैंपियनशिप जीतने वाली। तो यह जो है, यह महिला जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बहुत सही बात बता दी है कि कुछ लोग असफलता प्राप्त होने के बाद उस खेल को या जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं। तो लोगों को सीख लेनी चाहिए कि असफलता मिलने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। जैसे कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले एक बार असफलता मिल गई तो कोशिश करते रहोगे तो सफलता आप लोगों को निश्चित तौर पर मिल ही जाती है। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि क्या कहती है वह कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। न भले हम असफल हो जाए, बाद में निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात उन्होंने बताई, इसलिए कहा हुआ है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, उस खेल को छोड़ देते हैं या जो कार्य कर देते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। जी जान से कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ उन्होंने कहा हुआ है। वे बताती है कि इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। उन्होंने कहा हुआ है कि इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में उन्हें पराजय मिली थी और मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिल गए। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया। यानी इस प्रकार वह प्रोत्साहित होकर जब उसकी पराजय हो गई तो उसने और जी जान से कोशिश करते हुए बेहतर खेलने की कोशिश की और उन्हें अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया, ऐसा वो कह रही है। और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। वे कहती है, पिछली बार मैंने पराजय प्राप्त किया था और जी जान से कोशिश की और बेहतर खेलने की कोशिश की, जिसके जरिए मुझे यह चैंपियनशिप आज प्राप्त हो गई, ऐसा वो कहना चाहती है। यानी जीवन में हार नहीं मानना है और जी जान से कोशिश करते हुए सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करनी है। ये बात उन्होंने यहाँ बता दी है। वस्तुतः खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यानी खेलकूद हमारे जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित करें। समाज में क्या हमें दृश्य दिखाई देता है कि माता पिता बच्चों को बार बार पढ़ाई करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें भी यहाँ निवेदन करते हुए कहती है कि बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी स्वस्थ शरीर रखना है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी स्वस्थ शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मन भी क्या होता है, स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। और शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो खेलकूद करना चाहिए, शरीर के लिए व्यायाम होना चाहिए। पुराने ज़माने में खेलकूद ज़्यादा मात्रा में होते थे। आजकल टीवी के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में यह मैदानी खेल जो है वह कम हो गए, ऐसा दिखाई देता है। बच्चे खेलने के लिए बाहर कम जाते हैं, टीवी पर ही कुछ गेम्स देखते रहते या मोबाइल पर ही कुछ देखते रहते हैं और इसलिए शारीरिक व्यायाम कम होता है।
या फिर कुछ माता पिता बच्चों को बार बार अध्ययन करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी यह कहना चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको शारीरिक खेलकूद जो है व्यायाम करना चाहिए। खेलकूद से शरीर हट्टा कट्टा रहता है, और अगर शरीर हट्टा कट्टा होगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। शरीर में मन का निवास होता है, ऐसा भी ये कहना चाहती है। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेलकूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यानी इस प्रकार जब भी समय मिलता है तब बच्चे खेलकूद करेंगे तो उनका शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेलकूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यानी बच्चों की खेलकूद करने की उम्र कैसी होती है? छोटी उम्र में ही वे खेलकूद कर सकते हैं, तो ऐसे उम्र में उन्हें खेलने के लिए मौका देना चाहिए। और यह माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को खेलकूद करने के लिए भी समय देना चाहिए। बार बार अध्ययन के लिए दबाव डालना सही बात नहीं है, बल्कि खेलकूद करने के लिए भी बच्चों को समय देना चाहिए, ऐसे वे यहाँ कहना चाहते हैं। बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते। यहाँ उन्होंने कहा, वह अपना उदाहरण बता दिया है कि बचपन में मम्मी पापा हमें खेलकूद करते देखते तो एक ही बात बोलते थे, वह यह है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यानी अगर पढ़ लिखोगे तो नवाब बन जाओगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यानी सिर्फ अध्ययन छोड़कर खेलकूद करते रहोगे तो खराब बन जाओगे, इसलिए अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारे माता पिता बचपन में हमें कहते थे। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। यानी यहाँ वे कहना चाहते हैं जब हम बड़े हो गए तो उन्होंने यह दिखाया कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जो है, लॉन टेनिस खिलाड़ी, उनकी तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। यानी उन्होंने अपने माता पिता को समझा दिया कि यह जो बड़े बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, इन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ है, वे खेल कूद कर ही बड़े हो गए हैं। इसलिए सिर्फ अध्ययन ही महत्वपूर्ण ऐसी बात नहीं है, अध्ययन के साथ साथ खेलकूद भी करनी चाहिए, तभी हमारा वह शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए खेलकूद का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा भी यहाँ कहना चाहते हैं। देखा जाए तो खेलकूद आज सफल कैरियर के रूप में सामने आ रहा है। वे कहते हैं कि आज क्या हो गया है, खेलकूद सफल कैरियर के रूप में सामने आ रहा है, कैरियर बन रहा है। आज कितने सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो खेलकूद करने के बाद अच्छे नाम रोशन कर रहे हैं। सिर्फ अध्ययन नहीं है, उन लोगों ने बहुत ही खेलकूद अच्छी तरीके से किया हुआ है और उनका करियर अच्छा बन रहा है, जिसमें नाम भी है और दाम भी है। अच्छी खेलकूद करने के बाद भी उनका नाम रोशन हो रहा है और उन्हें अच्छा दाम यानी पैसा भी मिल रहा है। यानी खेलकूद से करियर करना भी कर सकते हैं और उससे नाम और दाम दोनों भी मिलता है, ऐसा यहाँ उन्होंने अपने माता पिता को समझा दिया है। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। यानी कबड्डी खेल कैसा है, एक दूसरे की टांग खींचने वाला खेल है, पर आज भी इस खेल ने एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। यानी आज भी इस खेल में बहुत सारे लोगों के नाम रोशन हो गए हैं। भले ही कि टांग खींचने वाला खेल क्यों ना हो, लेकिन इसमें ही लोगों ने अपना नाम जो है रोशन किया हुआ है और यह खेल काफ़ी जाना माना बन गया है, ऐसा दिखाई देता है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। यानी खेल कौन सा भी हो, व्यक्ति को क्या कर देता है, प्रोत्साहन देता है, स्फूर्ति देता है। इस प्रकार खेल जो है आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है। बहुत सारे लोगों के आज करियर जो है खेल में बन रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। आगे उन्होंने कहा है बचपन में माता पिता हमें अध्ययन पर ही दबाव डालते थे। आजकल भी ऐसी हालत दिखाई देती है, लेकिन आजकल कुछ माता पिता काफ़ी समझदार हो गए हैं, वे अपने बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आज का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन पुराने ज़माने में खेलकूद से बढ़कर बच्चों को अध्ययन पर ही दबाव डालने की कोशिश की जाती थी।
पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगी तो नवाब बन जाओगे, ऐसे कहते थे। लेकिन यहाँ वे कहती हैं कि खेल कूद पर भी नाम रोशन किया जाता है, दाम भी मिलता है, ऐसा उन्होंने यहाँ बता दिया है। बच्चों हमारे यहाँ लोग रुक जाते हैं यहाँ।